बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सैलिएंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। आज हम इसी पीरियोडिक टेबल के सैलिएंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे। सैलिएंट मीन्स इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट वन है जी, दिस टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजेंटल रोज कॉल्ड पीरियड्स। मतलब इस टेबल में जो 7 हॉरिजेंटल रोज हैं उनको क्या कहते हैं? पीरियड्स। हॉरिजेंटल वर्टिकल कहते हैं टॉप टू बॉटम, वर्टिकल कहते हैं टॉप टू बॉटम, और हॉरिजेंटल किसको बोलते हैं? लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट क्या बोलते हैं? लेफ़्ट टू राइट हॉरिजेंटल। तो ऐसी पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजेंटल रोज हैं जो लेफ़्ट टू राइट हैं, इनको क्या कहते हैं? पीरियड्स। नेक्स्ट वन है जी, फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट। जो फर्स्ट पीरियड है हमारा, जो पहले नंबर पे है पीरियोडिक टेबल में, उसमें होते हैं जस्ट 2 एलिमेंट्स। एंड द सेकेंड एंड द थर्ड पीरियड हैं, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड में होते हैं 8 एलिमेंट्स। एंड नेक्स्ट वन फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड में होते हैं 18 एलिमेंट्स। देन सिक्स्थ हैज़ 32 एलिमेंट्स, while seventh has also capacity of 32 elements, but it has only 23 elements. It is also known as incomplete period. हमने पढ़े 7 पीरियड। हमने कहा कितने पीरियड्स की स्ट्रेंथ कितनी है? टोटल नंबर ऑफ कितने हैं? 7। फर्स्ट में आते हैं जस्ट 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकेंड वन में आते हैं 8, सेकेंड एंड थर्ड दोनों में 8, देन 18, देन 32 एंड 32। ये फिगर आप याद रखेंगे, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ये 7 के लिए कंप्लीट हो जाएंगे। और एक ये याद रखना है कि जो 7th पीरियड है, इट इज़ आल्सो नोन एज इनकम्प्लीट पीरियड, एंड इट हैज़ ओनली 23 एलिमेंट्स, बट इट हैज़ कैपेसिटी टू अकोमोडेट 32 एलिमेंट्स एज सिक्स्थ पीरियड। अच्छा जी, अब इसमें हमें ये पता चल गया कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें एक तो जी 7 हॉरिजेंटल रोज़ हैं। उन हॉरिजेंटल रोज़ को क्या कहते हैं? पीरियड्स। उन 7 में जो फर्स्ट वन है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, सेकेंड थर्ड में 8 एलिमेंट्स हैं, देन फोर्थ एंड 15 में 18 एलिमेंट्स हैं, देन सिक्स्थ पीरियड जो है उसमें 32 एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो 7th पीरियड है वो इनकम्प्लीट है। इसको हम पीरियोडिक टेबल में भी देखते हैं। पहले हम यहाँ से थ्योरी को पढ़ लेते हैं, फिर हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट वन है एलिमेंट्स ऑफ अ पीरियड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। एक एलिमेंट में जो पीरियड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है। एक एलिमेंट में एक पीरियड में जितने एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। अब ये क्यों डिफरेंट होती हैं? क्योंकि उनके लास्ट वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो डिफरेंट होती है। और ये हम पढ़ आए हैं सेकेंड चैप्टर में कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो हमें बताती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी, एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट होंगे, तो ज़ाहिर सी बात है उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी डिफरेंट, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होंगे तो प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। अब जो एक ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम रहती है, तो जिस वजह से डिपेंड। अब देखिए ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही तो हमें बताएगी कि जो एलिमेंट है वो मेटल है, नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, गेन करेगा, शेयर करेगा, तो जिस तरह से वो बिहेव करेगा उसकी प्रॉपर्टीज़ वैसी ही होंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट वन है देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स। कॉलम्स किसे कहते हैं जी? टॉप टू बॉटम। कॉलम्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं टर्म? टॉप टू बॉटम। तो ये वाली जो ऐसी रोज़ हैं टॉप टू बॉटम वाली जो एक कॉलम्स हैं, ये कितने हैं? 18। ये कितने हैं? 1 से लेकर 18, 1 to 18। लेकिन ऊपर जो हमने पीरियड्स का पढ़ा है, पीरियड्स का हमने कितना पढ़ा है? ये है 1 to 18। और ये हमने जो पीरियड्स का पढ़ा है ये कितना है? 1 to 7। ठीक है, ये आपने याद रखना है। पीरियड्स कितनी है? 1 to 7। ग्रुप्स कितने हैं? 1 to 18 इन द पीरियोडिक टेबल। अब इनकी नंबरिंग किस तरह से है? 1 to 18 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मीन्स 1 से ले स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड तक 18 तक। द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी सिमिलर होती हैं।
सिमिलर होने की वजह मैंने अभी आपको बताई। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्योंकि जो ग्रुप्स में एलिमेंट्स हैं वो वही एक ग्रुप में वही एलिमेंट्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती है। तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मीन्स सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, दे विल रिएक्ट ये विल they will react with others with same type of bonding, they will form same type of bonding। और इनके प्रॉपर्टीज़ मीन्स कि इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो डिटरमाइन करेगी केमिकल प्रॉपर्टीज़। लेकिन जो इनकी वैसे जो एक साइज़ वाइज या इनकी जो डेंसिटी है या फिज़िकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वेरी करेंगी। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जो ग्रुप्स हैं उनमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं, लेकिन जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो वेरी करती हैं। वेरी क्यों करती हैं? क्योंकि साइज़ की इंक्रीज़मेंट आती है, साइज़ इंक्रीज़ करने से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी इनमें चेंज आएगा। तो इसलिए उन्होंने मेंशन कर दिया कि जस्ट दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, दे रिएक्ट केमिकली एट द सेम। हम कह सकते हैं कि जो इनके नेचर है बॉन्डिंग बनाने की या रिएक्ट करने की वो सेम रहती है। डेट्स वाई दे सेड दैट दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स। ये 4 ब्लॉक्स में हमने इनको डिवाइड किया। ये 1 to 18 जो हैं ग्रुप्स, इनके 4 ब्लॉक्स बना दे गए हैं। अब 4 ब्लॉक किस पे डिपेंड करता है? वो इस पे डिपेंड कर रहा होता है कि इन जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो लास्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जो लास्ट जो उनके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस ऑर्बिटल में है, मीन्स वो किस सब शेल में है। सब शेल के बेस पे हम सब शेल हम कितने पढ़ाए हैं? S P D and F। तो इन्हीं सब शेल की बेस पे हमने 4 ब्लॉक्स बना दिए हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। ऐसे एलिमेंट जिनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, मीन्स जो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एंटअप हो रहा है वो S ब्लॉक पे हो रहा है, तो S सब शेल पे हो रहा है तो उनको S ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। अगर P सब शेल है तो उसको P ब्लॉक एलिमेंट्स करेंगे। अगर सब शेल D है तो उन्हें D ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। इसी तरह से अगर सब शेल जो है वो F है तो उन्हें F ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। जी, तो अब हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल से, तो ये हमें भी ईजी से समझ आ जाएगा। जी, तो ये है हमारे पास पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जैसे अभी हमें सैलिएंट फीचर्स में भी हमने पढ़ा कि इनके अंदर जो नंबर ऑफ़ ग्रुप्स हैं वो हैं 18 और पीरियड्स हैं 7। सबसे पहले हम पीरियड्स को डिस्कस कर लेते हैं। हमने करा जी हॉरिजेंटल रोज़ जो हैं उनको हम बोलेंगे पीरियड्स। अब हॉरिजेंटल रोज़ मीन्स ये देखें, ये पूरी रो, इस पूरी रो को यहाँ तक काउंट करेंगे, ये हीलियम तक, ये एक रो है हीलियम तक। नेक्स्ट वन जो है ये सेकंड रो, ये लिथियम से लेके एंड कहाँ पे हो रही है? नियॉन। नेक्स्ट जो रो है आपकी थर्ड, सोडियम से स्टार्ट होके एंड कहाँ पे हो रही है? आर्गोन पे। नेक्स्ट वन है पोटेशियम। पोटेशियम आपका फोर्थ से स्टार्ट हो रहा है, फोर्थ रो है आपकी, और क्रिप्टॉन पे एंड हो रही है। इसी तरह से रुबिडियम है फिफ्थ रो, जीनॉन पे एंड हो रही है। इस तरह से सीजियम है सिक्स रो के स्टार्ट में और रेडॉन पे एंड हो रही है। इसी तरह से नेक्स्ट है फ्रेंसियम सेवन्थ रो। अब ये सेवन्थ रोज़ हॉरिजेंटल रोज़, इनको हम बोलते हैं पीरियड्स। तो टोटल नंबर कितनी है पीरियड्स की? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 हो गए आपके पास पीरियड्स। नेक्स्ट हमने कहा कि जो कॉलम्स हैं उनको हमने क्या नाम दिया? कॉलम्स से मुराद क्या है कि ये जो हमारे पास और ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, ये जो टॉप टू बॉटम में, मतलब ये हाइड्रोजन से स्टार्ट करके अगर हम फ्रांसियम तक आते हैं तो ये फर्स्ट कॉलम है। इसी तरह से हम बेरिलियम से स्टार्ट करके अगर हम रेडॉन तक आते हैं तो ये हमारे पास क्या है? सेकंड कॉलम है। इसी तरह से ये थर्ड कॉलम है स्कैंडियम वाला। इसी तरह से हमारे पास फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और नेक्स्ट 18 तक हमारे पास इस तरह से कॉलम्स हैं, टॉप टू बॉटम वर्टिकल कॉलम्स हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। अब ये वाले जो ग्रुप्स हैं ये कितने हैं? 1 to 18। पीरियड्स कितने हैं? 1 to 7 एंड ग्रुप्स कितने हैं? 1 to 18। एक चीज़। दूसरी हमने ये देखना है, हमने कहा कि हम इनको जी एक हमने डिफरेंट डिस्कस किया कि जी ये जो पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, लेकिन जो ग्रुप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम होती हैं।
ये इसलिए क्योंकि देखें, अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, फर्स्ट ग्रुप ये लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनमें से कोई भी मेंबर आप ले लें, कोई भी मेंबर ले लें, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लें, आप क्या देखोगे कि इनके वैलेंस शेल में जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। फर्स्ट ग्रुप है, इनके वैलेंस शेल में जस्ट एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह आप सेकेंड ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो इनके वैलेंस शेल में जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह से अगर आप 13 ग्रुप की देखें तो इनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 14 के लिए वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 15 के लिए 5, 16 के लिए 6 और 17 जो हम हेलोजन्स का पढ़ते भी हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके पहले ही इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये जस्ट एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इनको अपने वैलेंस कंप्लीट करने के लिए जस्ट एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखें, जब हम बात करते हैं ग्रुप्स की तो पूरे, अब थर्ड जो फर्स्ट ग्रुप का मतलब है, फर्स्ट ग्रुप का कोई भी मेंबर उसका एक इलेक्ट्रॉन, सेकंड का मतलब कोई भी मेंबर ले लें, उनके वैलेंस शेल में जो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका मतलब है जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वैलेंस शेल में चेंज नहीं होते एक ग्रुप में, तो इट मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज नहीं होंगी। क्यों चेंज नहीं होंगी? क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या जो एक एलिमेंट है किस तरह से बिहेव करेगा, ये डिपेंड करता है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो दे देगा, वो एज ए मेटल रिएक्ट कर रहा होगा, वो देने वालों में से होगा। ज़्यादा हैं, 5, 6, 7 हैं तो वो ले रहा होगा, वो नॉन मेटल्स में होगा। अगर उसके पास कंप्लीट 8 हैं, जैसे ये वाली हमारी नोबल गैसेज हैं, 18 ग्रुप जो है हमारा, उसमें जो 18 ग्रुप है, ये वाला जो 18 ग्रुप है, ये नोबल गैसेज हैं, ये स्टेबल हैं। स्टेबल होने का मतलब ये है कि इनके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं। इस ग्रुप के मेंबर का कोई भी मेंबर ले लें, उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होंगे, तो ये स्टेबल हैं, ये रिएक्ट ही नहीं करती। अब जब ये रिएक्ट ही नहीं कर रही तो इट मीन्स कि ये सारी, इसका मतलब ये नहीं कि इनमें से कोई एक रिएक्ट नहीं करेगा, सारी की सारी ही रिएक्ट नहीं करेंगी। तो इस मीन्स के जो एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप में जो मेंबर्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं ड्यू टू सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल। इसी तरह से हमने कहा कि पीरियड्स में चेंज होती हैं। पीरियड्स में क्यों चेंज होती हैं? बिकॉज दे हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन देयर वैलेंस शेल। डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मींस डिफरेंट वैलेंस। आप देखें, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के 2 हैं, इसी तरह लिथियम के जो 1 है, बेरिलियम के 2 हैं, बोरॉन के 3। एक ही पीरियड के मेंबर हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स वेरी कर रहे हैं, तो इसलिए प्रॉपर्टीज़ भी वेरी करती हैं। ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में हमने ये कहा था, हमारा जो फर्स्ट पीरियड है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो पीरियड के हमारे जो फर्स्ट पीरियड है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन हैं। आप काउंट भी कर सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं? जस्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। अच्छा जी, हमारा जो सेकंड है उसमें 8 हैं। देखें, आप काउंट कर सकते हैं। लिथियम, बेरिलियम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नियॉन तक काउंट कर लें तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन कह रही हूँ, जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? 8। अब 8 एलिमेंट्स हैं। अगर हम पहले की बात करें तो पहला जो हमारा पीरियड है उसमें जस्ट जो हैं 2 एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो हमारा सेकंड पीरियड है उसमें कितने हैं? 8 एलिमेंट्स हैं। ये कंप्लीट एलिमेंट नहीं लिख रही, जस्ट ई मेंशन किया है मैंने। कंप्लीट जो हैं वो जो टोटल एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट में 2 हैं, सेकंड में 8 हैं। इसी तरह से जो थर्ड मेंबर है, जो थर्ड पीरियड है उसमें भी 8 हैं, क्योंकि सेकंड एंड थर्ड पीरियड हैव सेम लेंथ, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसी तरह जो फोर्थ है उसमें 18 है, आप काउंट कर सकते हैं। पोटेशियम है 19, नेक्स्ट एंड में क्रिप्टॉन है 36। 19 और 36 से लेकर आप काउंट कर लें, 19 से लेकर 36 तक आपके पास कितने बनेंगे? 18। तो जो फोर्थ आपका ग्रुप है इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? 18। बिकॉज फिफ्थ जो आपका पीरियड है इट हैज़ आल्सो 18 एलिमेंट्स। अब रीज़न क्या है? बिकॉज दे हैव सेम लेट सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज 4। तो इट मीन्स पहले में 2, फिर 8, 8, देन 18, 18। लेकिन जो सिक्स और सेवन्थ है, सिक्स वन हैज़ 32 एलिमेंट्स बट सेवन्थ हैज़ ओनली 23। सेवन्थ जो पीरियड है इट हैज़ कैपेसिटी टू अटेन टू एकोमोडेट 32 एलिमेंट्स बट इट इज़ इनकम्प्लीट नाउ अनटिल नाउ। तो इसके पास जो हैं टोटल वो कितने हैं? 23।
ठीक है, ये इनकम्प्लीट है। अब देखें अगर हम इनके काउंट करें तो आपको लगेगा कि ये तो कम है, मतलब अगर हम सीज़ियन से रेडाउन तक काउंट करें तो ये तो कंप्लीट नहीं होंगे। तो बेटे ये वाले जो यहाँ से ये वाला जो मेंशन किया है 58 to 73, इसको नीचे मेंशन कर दिया गया है बॉटम में। अब इसको बॉटम में मेंशन करने का मकसद ये है ताकि जब पीरियोडिक टेबल अगर हम इनको मिड में मेंशन करते हैं तो एक लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल की आ जाती है, वो एक प्रेजेंटेबल नहीं है, वो एक दिखने में वो अच्छा नहीं लगता। तो इसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए स्पेस की वजह से इसको ये जो एक रो है, 2 रोज़ हैं, इनको नीचे मेंशन कर दिया गया है बॉटम में। अच्छा जी, अब ये सेकंड बात तो हमारी ये थी, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ये हो गई। उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट था वो था ब्लॉक्स का। ब्लॉक्स उसने कहा कि जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर 4 ब्लॉक्स हैं। अब 4 ब्लॉक्स होने का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट 2 हैं, मतलब ये फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, इनके जो फिलिंग में होता है ऑर्बिटल, ये सब शेल, वो होता है एस ब्लॉक, एस ऑर्बिटल होता है। एस ऑर्बिटल या एस सब शेल, एस सब शेल फिलिंग प्रोसेस में होता है। जब वो एस सब शेल फिलिंग प्रोसेस में है तो इसको हम क्या कह देते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन कौन से ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनको हम कहते हैं एस ब्लॉक, फर्स्ट एंड सेकंड। आप किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लें, फर्स्ट और सेकंड में से किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के देख लेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि इनका जो लास्ट सब शेल, जो जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं, वो कौन सा है, एस। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसी तरह से ये जो मिड वाले हैं, ये स्कैंडियम से लेके जिंक तक, इसमें क्या होता है कि इनका जो वैलेंस शेल होता है वो होता है डी फिलिंग के प्रोसेस में होता है। अब डी ब्लॉक में डी जो सब शेल है आपका, वो फिलिंग प्रोसेस में होता है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, डी ब्लॉक। इसी तरह से अगर हम 12 से 18 तक दे आएँ तो ये यहाँ पे फिलिंग के प्रोसेस में होता है पी, तो इस ब्लॉक को हम क्या कह देते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसी तरह से ये जो बॉटम में है इनमें होता है एफ सब शेल फिलिंग के प्रोसेस में, तो इनको हम क्या कह देते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया सेलिएंट फीचर्स एंड सम, कुछ हमने पीरियोडिक टेबल को देखा और उसमें हमने थोड़ा बहुत उसके बारे में जानने की कोशिश की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।